बहुजन समाज है, चाहे वो SC ST हो या OBC हो, अगर साथ रहेंगे तो हम ताकत में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, और नहीं तो हमें क्रश कर दिया जाएगा। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो देश में खलबली मच गई और 3 चीजें हुई उसी समय। लागू किया VP सिंह ने 1990 में, सुप्रीम कोर्ट में केस गया 1993 से, उसको लागू किया गया। आज तक वो सही ढंग से लागू नहीं हुआ, लेकिन आरक्षण की फिर से पुनः उसकी समीक्षा होनी चाहिए, ये RSS के लोग कहने लगे हैं। 2015 में मोहन भागवत ने बिहार चुनाव से पहले कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और नतीजा था कि RSS को धूल चाटना पड़ा बिहार में। 1959 में भिलाई को रूस के मदद से यहां पर यह बड़ा कारखाना लगाया गया था, लेकिन आपको पता है उसके पहले इस जगह को जो टाटा समूह के उस समय मालिक थे, जो JRD टाटा के जो दादा थे, उनको लोहा खोजने में जिस समुदाय ने मदद की थी, भिलाई में जिन्होंने इस स्थान को खोजा था कि जहां से सुगम तरीके से लोहा मिल सकता है, वो लोहारों का एक समूह था जो अंग्रेजों के आने के बाद जिन तहस नहस हो चुके थे, उन्हें अगरिया समाज कहा जाता था। जय भीम साथियों, बिहार का रहने वाला हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। क्रांतिकारी साथी डॉक्टर रतन लाल जी के साथ आया हूं। पहली बार छत्तीसगढ़ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो सौभाग्य भी इस पूजनीय भूमि जो महात्मा बुद्ध के नाम पर है, और इस मेले में जो जय भीम मेले का यह समारोह है, यह इस क्षण को मेरे लिए हमेशा स्मरण रखने वाला बनाता है। मैं तमाम दोस्तों को और खास तौर से युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के लिए कम से कम अपना ध्यान दे। ऐसे अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कोई सुगम संगीत कार्यक्रम इसके बाद होगा, तो लोगों के मन में कुछ और भी उत्सुकताएं होंगी, हलचल होंगी। हम भी, जैसा मंते साहब ने कहा कि डॉक्टर रतन लाल को सुनने आए, मैं भी बराबर दिल्ली में तो सुनता ही रहता हूं, आज उनके भाषण को खास तौर से सुनना चाहूंगा। लेकिन इस बीच में अपनी कुछ बातों को बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सबसे पहले तो मैं सुनील रामटेके जी का, और उन्होंने जिन महानुभावों का स्मरण कराया, दिवंगत हरिश्चंद्र रामटेके और भी अन्य लोग, जिसके कारण इस भूमि पर विगत 40 वर्षों से यह समारोह का आयोजन हो रहा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, और मैं एक बार आपको पुनः साधुवाद भी देता हूं कि इस तरह की आप आयोजन कर रहे हैं। साथ में दिलीप वासनिकर साहब हैं, डॉक्टर सुखदेव हैं, दिलीप पवार जी आए हैं बंबई से, भंते हर्ष बोधी जी बोधगया से, और भंते अमोल जी हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले स्मरण करता हूँ महात्मा बुद्ध का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, काशीराम जी का, चूंकि मंडल कमीशन को लागू करने में उनकी एक विशेष भूमिका रही है। मैं स्मरण करता हूं 2 दिन बाद आदरणीय VP सिंह का भी जयंती है। VP सिंह जी के कारण ही मंडल कमीशन, जो इस देश के 52% जनसंख्या है, और जिनके लिए प्रावधान कई कारणों से लोग बाबा साहब को आज याद कर रहे हैं,
संविधान तो उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। इस संविधान को बचाने की भी आज जिम्मेदारी हमारे पास है। कल चर्चा होगी शायद, लेकिन उससे पहले देश के 52% लोग जो पिछड़े कहलाते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास में तो सभी आते हैं, SC ST OBC सभी आते हैं, लेकिन जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए जो उन्होंने प्रावधान किया कि एक आयोग बनाया जाए और उस आयोग के तहत जो उसकी अनुशंसा हो, उस अनुशंसा के अनुरूप देश के जो जातियां जिनका संविधान में प्रावधान नहीं हो पाया था, उनके उत्थान के लिए जो बहुसंख्यक है इस देश के, उनके लिए क्या योजना होनी चाहिए, और उसी के तहत, उसी प्रावधान के तहत, संविधान के उसी आर्टिकल के तहत मंडल कमीशन यानी BP मंडल, जिस परिवार से मैं हूं, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और जैसे ही वो आयोग का रिपोर्ट आया, उसको ठंडे बक्से में रख दिया गया। कोई नहीं चाहता था, लोग ऐसे ही बहुत बेचैन थे कि बाबा साहब ने कहा SC ST को एक विशेष प्रावधान दिया है, हर जगह समाज में वो आगे बढ़ने के लिए आतुर हो रहे हैं, और उससे देश, कई लोगों के दिलों में खलबली मच रही थी। और 52% लोग भी, अगर जो गांव के ऐसे लोग हैं जिनको लोहार, सुनार, पशुपालक, कृषक, ऐसे लोग, आप भिलाई में बैठे हैं, 1959 में भिलाई को रूस के मदद से यहाँ पर ये बड़ा कारखाना लगाया गया था। लेकिन आपको पता है, उसके पहले इस जगह को जो टाटा समूह के उस समय मालिक थे, जो JRD टाटा के जो दादा थे, उनको लोहा खोजने में जिस समुदाय ने मदद की थी, भिलाई में जिन्होंने इस स्थान को खोजा था कि जहां से सुगम तरीके से लोहा मिल सकता है, वो लोहारों का एक समूह था जो अंग्रेजों के आने के बाद जिन तहस नहस हो चुके थे, उन्हें अगरिया समाज कहा जाता था, और उन्होंने ही इस जगह की खोज की थी। आज वो कहीं नहीं है। इस देश में जो छत्तीसगढ़ को मात्र एक नक्सलाइट क्षेत्र के रूप में जानते होंगे, अगर वो आएंगे रायपुर और यहाँ का जो आबो हवा देखेंगे और इस शहर को देखेंगे, उन्हें समझ में आएगा कि किस तरह से ये शहर आगे बढ़ा है। लेकिन उसकी नींव कहाँ रखी गई थी, उस समाज को पूछने वाला कोई नहीं। तो इन प्रावधानों को लागू करने के लिए जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो देश में खलबली मच गई, और 3 चीजें हुई उसी समय। लागू किया VP सिंह ने 1990 में, सुप्रीम कोर्ट में केस गया 1993 से, उसको लागू किया गया। आज तक वो सही ढंग से लागू नहीं हुआ। लेकिन आरक्षण की फिर से पुनः उसकी समीक्षा होनी चाहिए, ये RSS के लोग कहने लगे हैं। 2015 में मोहन भागवत ने बिहार चुनाव से पहले कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और नतीजा था कि RSS को धूल चाटना पड़ा बिहार में। एक भी जगह वो पावर में नहीं आ सकते थे, लेकिन एक षड्यंत्र उन्होंने रचा। उनकी सोच हमसे बहुत आगे है। 2 चीज उन्होंने की 1990 में। पहला, निजीकरण किया। आज भिलाई में जहां बैठे हैं हम लोग, और तमाम SC ST जो समूह है, जो एसोसिएशंस हैं, यूनियन है, उनके बड़ी प्रभावशाली लोग हमारे बीच में हैं। लेकिन क्या अगले 10 वर्ष बाद उनको, जब ये निजी हो जाएगा, तो उनको वही स्थान मिलेगा? आप सोचे जरा, नहीं मिलने वाला है। निजीकरण इसलिए लाया गया क्योंकि आरक्षण को हटाया जाए। साथ में एक और षड्यंत्र लाया गया, EVM, और EVM के माध्यम से बाबा साहब ने संविधान में जो राजा के बेटे को और गरीब के बेटे को एक समान, एक वोट का अधिकार दिया था, वो छीन लिया गया है आपसे। आप समझ भी नहीं रहे हैं और आप अपना वोट EVM में दे रहे हैं।
ईवीएम किसको वोट दे रहा है, ये क्या इलेक्शन कमीशन भी गारंटी देगा? कोई गारंटी नहीं है। बड़े बड़े मजमे लगते हैं उत्तर प्रदेश में, बहन जी के सभाओं में बहुत लोग आते हैं, अखिलेश जी के सभाओं में बहुत लोग आते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव से आरएसएस और भाजपा को भगाया जाता है, लेकिन जीतता कौन है? कैसे जीता? लोग तो आपको गांव में नहीं घुसने दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन परिणाम तो ईवीएम तय करेगा। गुजरात में नया किस्सा हो रहा है, ईवीएम में तय किया गया है कि नंबर 1 कौन होगा ये भी तय है, और नंबर 2 कौन होगा ये भी तय है। कांग्रेस के जगह वहां आम आदमी पार्टी को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो भी कहते हैं कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की चित्र होनी चाहिए, बाबा साहब की चित्र क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या हमने ये मांग रखी है? इन बातों को सोचने के लिए आज हम लोग क्लास में तो बहुत आजकल हम लोगों को 1 घंटे का क्लास मिलता है, समय तो आज उतना नहीं लेना है, लेकिन ये प्रश्न मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। ईवीएम का विरोध होना चाहिए, निजीकरण का विरोध होना चाहिए, और ये विरोध नेता नहीं करेंगे। कोई पार्टी, आज कल सुन रहे हैं एक भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, अच्छी बात है, यात्रा होनी चाहिए, लेकिन यात्रा में क्या कोई भी आर्थिक नीति पर प्रश्न उठाया गया है? क्या यह कहा गया है कि इस बाबा साहब के संविधान के जगह जो हिंदू राष्ट्रीय संविधान लाने की जो कवायद चल रही है उसका कांग्रेस पार्टी या जो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं वो विरोध करेंगे? क्या उन्होंने कहा है कि निजीकरण को समाप्त किया जाएगा? महाराष्ट्र में जैसे ही ठाकरे मंत्रिमंडल ने तय किया कि लोगों को ये चॉइस दिया जाएगा, ये विकल्प दिया जाएगा कि आप ईवीएम में वोट करें या बैलेट में, और दूसरा उन्होंने जाति जनगणना की घोषणा की, उस सरकार को तुरंत निपटा दिया गया, एकदम 1 मिनट में निपटा दिया गया। नीतीश कुमार भी बिहार में निपटने वाले थे, लेकिन समय रहते उन्होंने तय किया कि मुझे सामाजिक न्याय के साथ खड़ा होना है, तो इसलिए बचे। और जो सामाजिक न्याय के साथ खड़ा होगा इस देश का बाबा साहब के संविधान के तहत वही अधिकारी है, वही मालिक हो सकता है, कोई और नहीं। इसी प्रश्न के साथ और इसी विचार को आपके समक्ष छोड़कर मैं अपने क्रांतिकारी साथी जो डॉक्टर रतन लाल हैं उनके साथ मैं बराबर हर जगह खड़ा रहता हूं। आज भी डॉक्टर साहब जो निमंत्रण मुझे मिला, और मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर सुखदेव का, कि इस पवित्र भूमि में मुझे आने का अवसर मिला है। वो दरअसल जो मुहिम डॉक्टर रतन लाल जी के साथ हम लोग हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मैं बताता हूं जिस रात को यहीं से छत्तीसगढ़ से ही गए थे, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 2 बजे रात तक फोन पर चर्चा होती रही। इतने मुझे थोड़ा चिंता था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर रतन लाल जी आप माफी मांग लें। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम उन लोगों में से हैं जो टूट सकते हैं, झुकेंगे नहीं। अगर हिम्मत है तो जो ये आरएसएस की सरकार है निपटा ले। और यही बात उन्होंने दिल्ली सरकार में हमारे क्रांतिकारी साथी राजेंद्र पाल गौतम से भी कही थी। कोई चूक हुई उनसे, लेकिन हम लोग अब भी एक साथ खड़े हैं। और मैं आप लोगों से इसी विनती के साथ अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं कि जो बहुजन समाज है, चाहे वो SC ST हो या OBC हो, अगर साथ रहेंगे तो हम ताकत में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, और नहीं तो हमें क्रश कर दिया जाएगा।